किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि अपने हौसले को बुलंद कर या मंजिल बहुत करीब है। अपने हौसले को बुलंद कर, तेरा मंजिल बहुत करीब है, बस बढ़ता जा आगे या मंजिल ही तेरा नसीब है। नमस्कार, मैं रोशन आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पर। आज का टॉपिक बहुत ही खास और बहुत ही विशेष है, जो कि नाम है इसका, थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा, जेएसएससी सीजीएल का कट ऑफ। ठीक है, अब बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर जो ऐसे कहेंगे कि सर जेएसएससी सीजीएल का कट ऑफ आप किस आधार पर बता रहे हैं? अभी तो ना तो परीक्षा हुई है और ना ही दूर दूर तक अभी परीक्षा होने का कोई भरोसा भी है, तो आप कट ऑफ लेकर के क्यों आ गए? देखो जी, 2-3 कारण मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। हमारे पास डेली बहुत ऐसे स्टूडेंट का ये क्वेरीज आता है कि सर बता दीजिए जेएसएससी सीजीएल का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो मैं उनसे एक बात कह देता हूं कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लेवल के आधार पर ही हम किसी भी एग्जामिनेशन का कट ऑफ डिसाइड कर सकेंगे, लेकिन आज ये जो मैं वीडियो बता रहा हूं वो झारखंड भर के समस्त स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर बता रहा हूं और उन छात्रों को ये आमतौर पर अलर्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि भैया 2-3 महीना बाद परीक्षा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, तो अभी से पढ़ करके क्या करेंगे, तो ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि यहाँ पर नकारात्मक सोच वाले स्टूडेंट बहुत हैं जो कि जेएसएससी को मान नहीं रहे हैं कि नियमावली गलत है, अभी एजेंसी का चयन नहीं हुआ है तो परीक्षा क्या होगा। देखो जी, एक बात बता देना चाहता हूँ, एक बार भगवान मौका देता है। हालांकि ये वैकेंसीज तो 2015 की है, वो बात भूल जाइए, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है इस पे आप सबसे ज़्यादा नज़र डालिए। आज मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूं वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। झारखंड भर के समस्त छात्र, मतलब झारखंड के हर एक जिलों से यहाँ पर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं झारखंड वॉरियर पे, तो वो टेस्ट भी देते हैं। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ये मैं कह सकता हूँ कि इससे कम कट ऑफ आपका नहीं जाने वाला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि जाग जाओ, जाग जाओ, क्योंकि एजेंसी चयन होगा, उसके बाद कभी भी एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगा, यानी एग्जामिनेशन हो जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे जी? कुछ नहीं कर पाएंगे। आज जो है ना, ये कट ऑफ जो मैं आपको बताऊंगा, चाहे पेपर 2 हो चाहे पेपर 3 हो, अगर इससे आपका 1 नंबर भी कम आ रहा है, इसका मतलब आपको रगड़ के पढ़ाई करने की जरूरत है। और ये चीज जान लो, झारखंड में अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करना है तो इतना आप जान लीजिए कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण होगा। और इससे कम अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो यकीन मानिए मेरा, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है, और तब तक मेहनत करना होगा जब तक आपका मार्क्स इतना आ ना जाए। देखो होता क्या है कि 3.5 लाख बच्चे फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ है और बहुत लोग सेफ में, मतलब कि उनका एक्सेप्ट हो गया है जो उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई किया था। अब यहाँ पर क्या है कि नया नियमावली के तहत 1 दिन एग्जामिनेशन होगा आपका, 1 डे एग्जामिनेशन, सिर्फ और सिर्फ 1 दिन, और 1 दिन में ही भाग जो है आपका बदल सकता है। सीटों की संख्या कितनी है जनाब? तो सीटों की संख्या है 956 के आसपास सीटों की संख्या है, जिसमें अलग अलग विभागों की अलग अलग रिक्तियां यहाँ पर बताई गई है। अब सोचिए कि 3 लाख बच्चा भी अगर एग्जामिनेशन में अपीयर होता है और 3 लाख में 1000 का चयन करना है, तो टॉप 1000 जो लाएंगे उन्हीं का होगा। और आज के डेट में मान लीजिए 5 साल से बढ़िया से झारखंड में कोई परीक्षा नहीं हुआ है। एक जेपीएससी हुआ जिसमें 252 स्टूडेंट थे, इसके अलावा कोई भी परीक्षा अच्छे तरीके से नहीं हुआ है जो कि जेएसएससी सभी लोगों के लिए आयोजित किया है। ठीक है, कुछ ना कुछ विवादों के कारण अभी पोस्टपोन होता चला जा रहा है। ऐसे में क्या है ना कि कंपटीशन का जो लेवल है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हर कोई चाहता है कि मुझे बढ़िया जॉब मिले। देखो, एक तो जॉब नहीं मिल रहा है, ऊपर से ये जो वैकेंसी है सीजीएल ऑफिसर ग्रेड जॉब है, एएसओ आप लोगों ने जानते भी होंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर धूम मची हुई है बस इस सीट को पाने के लिए, इस 1000 सीटों में अपना नाम देखने के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं।
ऐसे में आप लोगों को भी मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों का एक मोटिवेशन होना चाहिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे किस प्रकार से पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग एक एक करके सिलेबस मतलब कि आपका जो कट ऑफ है उस पर नजर डालते हैं। देखो होता क्या है, 3 पेपर है। पेपर 1 की बात नहीं करने वाला हूं आज, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। बाकी 2 पेपर जैसे कि पेपर 2 एंड पेपर 3 ये आपका मेरिट बनाएगा। मतलब अगर पेपर 2 की बात करें जो कि आपका लैंग्वेज पेपर है वो आपका मेरिट बनाएगा। अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि अगर आप उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, खुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, इनमें से कोई भी अगर आप चूज किए हैं कि भैया ये हमारा लैंग्वेज पेपर है और इस लैंग्वेज पेपर में जो आपका स्कोर आ रहा है मतलब कि जो आपका मार्क्स है वो कितना है, 100 प्रश्न, 100 प्रश्न है। मैं यहाँ पर मार्क्स की बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा और 100 प्रश्नों की बात करूँगा। देखो जी, भले ही स्टूडेंट मैथ्स में कमज़ोर हो जाए, भले ही स्टूडेंट आपका साइंस में कमज़ोर हो जाए, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें पढ़ने में भी मज़ा आता है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। मतलब ये कि झारखंड के समस्त स्टूडेंट ये जान रहे हैं कि अगर पेपर 2 में हमने अच्छा स्कोर कर लिया तो बाजी मारने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ओवरऑल जो आपका पेपर बनेगा वो पेपर मतलब कि जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और 3 में बनेगा, राइट, पेपर 2 एंड 3 में बनेगा। अब हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं और 100 प्रश्न है आपके पेपर 2 में, और इसमें से कोई भी सब्जेक्ट को अगर आपने चूज किया है तो यकीन मानिए मेरा कि इसका जो पेपर 2 में एक ऑल एंड एवरेज की बात करें तो अब सबसे ज़्यादा जो स्कोर होगा वो पेपर 2 में होगा, और लगभग जो जितना सीट है उससे कई ज़्यादा गुना जो अभ्यर्थी जो है वो 85 प्लस स्कोर करने जा रहे हैं आपके पेपर 2 में। ध्यान रखिएगा, अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं। अब ये मत कहिएगा कि सर आपने कट ऑफ को हाई बढ़ा दिया या फिर कट ऑफ ज़्यादा बताते रहे, पेपर 2 के लिए जो स्कोरिंग है इतना पॉसिबल नहीं है। मैं कहता हूं आप लोगों की 93 प्लस स्कोरिंग कर सकते हैं आप बहुत अच्छे से। अगर थोड़ा सा भी अगर आप डेडिकेटेड होकर के अपनी तैयारी को करेंगे ना तो ये पेपर 2 में जैसे कि मैंने आपको कहा कि 85 करना, ये जनरल कैटेगरी वालों को के लिए कह रहा हूं मैं, 85 करना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो पहला आपका काम ये होना चाहिए, देखो एग्जामिनेशन लेट है आपको पता है, लेकिन आप टेस्ट लगाइए, कहीं से भी टेस्ट लगाइए, आपके दुनिया भर के किताब है, दुनिया भर के टेस्ट सीरीज है, कहीं पर भी अगर आप टेस्ट लगा रहे हैं और 80 प्लस आ रहा है, मतलब 85 प्लस अगर आप आ रहा है आपका तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही बच गया है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं 85 प्लस पेपर 2 में मिनिमम स्कोर करना लाजमी है और ये करना भी होगा। ठीक है, ये पेपर 2 के बारे में आप लोगों को मैंने आपको बता दिया। अब चलिए हम चलते हैं पेपर 3 के बारे में, क्योंकि पेपर 2 कंप्लीट हो गया। आप लोग खुद कमेंट करके ये बताइएगा कि पेपर 2 में 85 नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल भी लाया जा सकता है सर। तो चला जाए पेपर 3 में। ठीक है, चलो जी, पेपर 3 की बात करें तो हमारा इतना सारा सब्जेक्ट है, मतलब जीके भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, गणित भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है और झारखंड जीके भी पढ़ना है। टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है जनाब? तो टोटल जो प्रश्नों की जो संख्या है वो है 150, राइट। 150 अंक आपको यहाँ पर परीक्षा लिए जा रहे हैं और 150 में से जो आपका सेफ जोन है वो क्या होगा मैं आपको अभी बताने वाला हूं और बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे स्टूडेंट का मैथ्स वीक होता है तो बहुत ऐसे स्टूडेंट मैथ्स में से एकदम बारिश कर देते हैं, मतलब धुआं उड़ा देते हैं। रीजनिंग ऑलमोस्ट सभी छात्रों का ठीक रहता है, लगभग सभी छात्रों का। कंप्यूटर बहुत छात्र कम पढ़ाई किए होते हैं, उनका बेसिक अच्छा नहीं होता है, तो बहुत छात्रों का कंप्यूटर पढ़ने में मज़ा आ जाता है। विज्ञान की बात करें तो बहुत लोगों कम थोड़ा सा विज्ञान पर ध्यान देते हैं, तो बहुत लोग जो है ज़्यादा ध्यान देते हैं विज्ञान पर। झारखंड जीके ऑलमोस्ट सभी छात्रों को पसंद होगा, क्योंकि उतनी तैयारी ही करा दी गई है आप लोगों की कि झारखंड जीके बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे हैं। एक आ जाता है सामान्य अध्ययन, जो कि 30 प्रश्नों का है, ये मैं आपको अभी आगे डिस्कस करूंगा।
लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, अगर इन 1 2 3 4 5 6 जो 6 सब्जेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं और कुल प्रश्नों की संख्या जो 150 दी गई है, इसमें से अगर आप लोग कोई भी अगर स्टूडेंट है तो जो स्कोर सेफ होगा मैं आपको अभी स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड में बताया जाए। ये रहा आपका पूरा ब्यौरा, मतलब कैसे कैसे आपकी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन से 3 प्रश्न पूछ रहे हैं, मतलब 30 प्रश्न पूछ रहे हैं, विज्ञान से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, गणित से 20 प्रश्न पूछा जा रहा है, रीजनिंग से भी 20 प्रश्न पूछा जा रहा है एंड कंप्यूटर से 20 प्रश्न, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है हमारा झारखंड जीके। अब मैं आपको सभी के लिए सेफ जोन बताने वाला हूँ कि किस में कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए, क्योंकि किसी एक में अगर आप मान लेते हैं कि आप कंप्यूटर में वीक है तो हो सकता है कि आपका स्कोर जो है वो गणित में ज़्यादा हो रहा होगा। इस हिसाब से आप अपना मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देखो होता क्या ना, अभी अगर पूरा का टेस्ट ले लिया जाए ना तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सभी में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे, में मिनिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, ये जो टाइम मिला है इसमें हम नेगेटिव सोच को हटा करके अपनी अगर प्रिपरेशन करें कि हमको ये पढ़ना है वो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अब जैसे मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि किस में कितना स्कोर लाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कि जीके में एक सेफ स्कोर कितना कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया जाए कि जीके में आपको पता है कि करंट अफेयर का आजकल का जो वेटेज है वो 7 से 8 रहने वाला है आपके जीएसएससी सीजीएल में, ज़्यादा भी जा सकता है। कई दरोगा परीक्षा में आपने देखा कि 15 प्लस करंट अफेयर पूछे थे एक शिफ्ट में। तो ऐसे में आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जीके में आपको करंट अफेयर पर ज़्यादा पकड़ बनाना है, लेकिन फिर भी एक मिनिमम स्कोर जो मैंने जोड़ा है जीके के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए, चूंकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप अगर 18 स्कोर कर रहे हैं, 18 जो आपका रॉ मार्क्स होना चाहिए काट कूट के, तो वो एक सफिशियंट है, जो कि आपको बहुत मेहनत के बाद ये 18 तक आप जा पाएंगे। क्लियर। अगर हम साइंस की बात करें तो एकदम हमने लो स्कोर को जोड़ा है, मतलब मिनिमम जो कहते हैं ना, तो वो मिनिमम स्कोर को यहाँ पर जोड़ा है कि 14 आपको स्कोर करना पड़ेगा, सब कुछ काट कूट के, यानी कि माइनस नेगेटिव मान लीजिए 17 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं आप लोग और आपका मतलब 18 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और 15 ही सही हुआ, 3 माइनस हो जाएगा, इस प्रकार से। अगर वहीं बात करें हम गणित की, तो बहुत छात्रों का गणित स्ट्रांग होता है, बहुत छात्रों का वीक होता है, लेकिन फिर भी जो गणित का जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो 16 आप स्कोर कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। दोबारा से कह रहा हूँ, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि इतना स्कोर तो आपको करना ही चाहिए। वहीं पर रीजनिंग, देखो जी, रीजनिंग के बारे में मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूँ। आज के डेट में रीजनिंग में पूरा बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसके सारे कंसेप्ट आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जेएसएससी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मान लिया जाए कि कितना भी कम स्कोर होगा अगर होता है तो 18 आप स्कोर बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर को भी मैंने साइंस की तरह 14 स्कोर दिया है, मतलब 14 आप अगर स्कोर करते हैं एक्यूरेसी के साथ, नेगेटिव मार्किंग को हटा करके, तो ये सफिशिएंट है। वहीं पर अगर झारखंड सामान्य ज्ञान की बात करें तो झारखंड सामान्य ज्ञान में 40 में मतलब मिनिमम आपको 30 स्कोर करना लाजमी है, मतलब 30 स्कोर आपको करना ही चाहिए। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 10 और 12 22, और देख लीजिए यहाँ पर 8 4 12 6 18 18 और 8 26 और 4 30 का 0। ठीक है, 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है 110 प्रश्न, यानी कि 150 में आप लोगों को 110 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। ये चीज आप श्योर मान के चल लीजिए। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर झारखंड में 35 ले आइए, गणित में कम भी ला सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि गणित में ज़्यादा ले आओ, साइंस में 2 नंबर कम हो जाए, तो कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन 110 जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बहुत छात्र ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि सर इतना लाना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो सकता है, बहुत लोग मुझे अभी कहेंगे कि सर आपने तो ऐसे ही बता दिया, इतना स्कोर आता है क्या, या फिर इस तरीके से। लेकिन समझो अभी आपके पास क्या है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा है,
आप लोग सोचते हैं रोना रोते हैं कभी कभी, बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर परीक्षवे नहीं हो रहा है तो पढ़ेंगे कौन सी, तो परीक्षवा होगा तबे पढ़िएगा। कहने का मतलब साफ है कि पढ़ना तो पड़ेगा, और ये जो सच्चाई बता रहा हूं 110 प्लस वो करना पड़ेगा। ना आपको इधर देखना है ना आपको उधर देखना है कि मेरा नहीं आ रहा। बहुत लोग होंगे यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करने वाले, लेकिन उन लोगों से साफ तौर पर कह देता हूँ बाबू चल जो घर में आराम से बैठ करके रहा, काहे कि ये जो स्कोर बता रहा हूं इसको अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है 100 प्लस कह दिया हमने, ठीक है 100 प्लस कह दिया, और काट कूट के कितना मार्क्स आ रहा है आपका 90 प्लस आएगा, तो फिर क्या फायदा। 110 प्लस इस सीजीएल में पेपर 3 में आपको लाना ही पड़ेगा। आपके पास अभी 60 से प्लस दिनों का समय है। मैं अभी भी कह रहा हूं जो छात्र अभी इस वीडियो को देख रहे हैं अगस्त महीने में 25 तारीख को, तो ये जो 60 प्लस जो है ना, मतलब कि 60 जो दिन है आपके पास, इन 60 दिनों में आप कोशिश कीजिए कि हम 110 प्लस कर ले और फिर यहाँ पर पेपर 2 में 85 प्लस कर ले। ऐसे करेंगे तो 195 आउट ऑफ 250 स्कोर कर लेंगे, तो लगभग 78% के आसपास आपका स्कोर आ रहा है। जनरल कैटेगरी वालों को कह रहा हूं यहाँ पर 78 हमने बताया, लेकिन मिनिमम मान के चलिएगा 75% के प्लस आपका स्कोर जाने वाला है, और ये आप श्योर मान करके चलिए। और देखो ऐसा भी हो सकता है कि कट ऑफ कम जाएगा, इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर मान लीजिए बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए, आउट ऑफ सिलेबस ही पूछ दिया जाए, तो कट ऑफ तो कम जाएगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में है ना वो आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। अब बहुत छात्र स्टूडेंट होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि सर इन कम समय में, मतलब 60 दिनों में हम तैयारी कर सकते हैं सर? बताइए मुझे कि जो 60 दिन मुझे टाइम मिला है क्या तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं ये चैलेंज भी करता हूं कि मैं आपकी तैयारी कराऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। मतलब ये कि अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो पेपर 2 की जो क्लासेस हमारे यहाँ मतलब कि एंड्रॉयड ऐप पे जो चल रहा है, मैं कहते हैं ना कि यूट्यूब पर हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए हैं आपकी खोटा की क्लासेस को, यूट्यूब पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आपके एंड्रॉयड ऐप पे आपका खोटा का जबरदस्त क्लास जिसको कहते हैं, मतलब होता है बहुत छात्र कहते हैं कि सर आपने इसको शॉर्ट में पढ़ा दिया, तो भाई इतना ही पढ़ो जितना कि काम होता है। ऐसा मत कीजिए हम आपको 12 घंटा एक चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई फायदा है? जब नंबर आना है, एक ही मार्क्स आना है, तो आपको हम 12 घंटा पढ़ा देंगे तो कोई फायदा होगा क्या? नहीं होगा। और हम 5 मिनट में पढ़ा के निकल जाएंगे, मार्क्स तो एक ही आना है ना जी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि खोटा के सबसे जबरदस्त, खोटा और नागपुरी, अगर मैं बात करूं खोटा और नागपुरी के लिए अगर हम बात करें, तो जबरदस्त क्लासेस हमारे ऐप पे चल रहा है, और जिसका फीस जो है ना वो बहुत मिनिमम कर दिया गया है। मतलब आज 25 तारीख है, तो नेक्स्ट 7 डेज के लिए, मतलब 31 तारीख तक के लिए सिर्फ और सिर्फ फीस जो रखा गया है वो 1000 रखा गया है। अब आप पूछेंगे सर आप 1000 ले रहे हैं, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे ये पूरा खोटा को पढ़ाएंगे? तो देखो जी, पढ़ाया सब कुछ जा चुका है, कुछ ग्रामर सिर्फ बचे हुए हैं और खोटा निबंध के 2-3 बचे हुए हैं, बाकी सब कुछ पढ़ा दिया गया है। देखो पढ़ाने का सबसे मेन जो हम लोग खोटा जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कोई भी स्टोरी शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी कहानी अगर शुरुआत कर रहे हैं, तो पहले उसका हम लोग पात्र परिचय का पूरा डायग्राम एनिमेशन के थ्रू पढ़ाया है, फिर आपको उसका सारांश पढ़ाया है, फिर पूरा स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, फिर उसके पीडीएफ एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसी 1000 रुपए में आप लोगों को लगभग 2000 एमसीक्यू क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। मतलब 2000 प्रश्नों की प्रैक्टिस, पूरा चैप्टर का रिवीजन, मतलब आप बहुत ही कम टाइम में, विद इन 1 मंथ की बात कर रहा हूं, सिर्फ 30 दिनों में आप खोटा को खा जाएंगे, पी जाएंगे, जो कुछ भी है आप कर लीजिएगा। और ये जो 85 का मैंने आपको कहा ना, सिर्फ आप 30 दिनों में कवर कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। हालांकि मैंने ये यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, अगर यहाँ पर जो भी खोटा के क्लासेस को ज्वाइन किए हैं, हजारों छात्रों ने ज्वाइन किया है, तो भैया आप लोग ये चीज जरूर बताइएगा कि क्लासेस आपको मजा आया है कि नहीं। क्योंकि ये वीडियो लाइव नहीं है इसीलिए पूछने का मतलब नहीं है, लेकिन खोटा के जबरदस्त क्लासेस आपके ऐप पे रनिंग हो रही है। बस डाउनलोड कर लेना है झारखंड वॉरियर ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर है। स्टोर पर जाइएगा और वहां पर क्लासेस के बारे में आप देख सकते हैं, या फिर ये दोनों नंबर हैं। अब ये दोनों नंबर में आप किसी में भी कांटेक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपके नागपुरी के बारे में, तो नागपुरी की भी क्लासेस पूरा सिलेबस कंप्लीट है।
पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया है। अब इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस 2000 जो कि मैंने वादा किया था वो चल रहे हैं। तो इसका भी फीस जो है वो 31 अगस्त तक, मतलब आज से 7 दिनों के बाद तक सिर्फ और सिर्फ 1000 चार्जेस लिए जा रहे हैं। आप चाहे तो बहुत ही आसानी से इसमें जुड़ सकते हैं। सब कुछ पढ़ा दिया गया है, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला, इतना आप मान लीजिए जो सिलेबस में है वो। और साथ ही साथ अगर 11 जीपीसी के स्टूडेंट हैं तो बैच इसका 1 सितंबर से शुरू हो रहा है। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 31 अगस्त तक आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, आप इसमें रजिस्टर करा सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें आपके पेपर 3 के बारे में तो एक बार नज़र डाल लीजिए पेपर 3 के बारे में। तो पेपर 3 देखो हमने कहा 110 प्रश्न लाने हैं। तो झारखंड जीके, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये सारा कुछ आप लोगों के ऐप पे अवेलेबल करा दिया गया है। फीस अभी अगले 7 दिनों के लिए 1500 कर दिया गया है, मतलब सब सब्जेक्ट आपको कवर कराया गया है, टोटली सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज वीडियोस, पीडीएफ नोट्स टॉपिक वाइज, और साथ ही साथ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। लाइव एक रेडियो क्लासेस भी होगा जो कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइज ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप लोग ज्वाइन कीजिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं ताकि मैक्सिमम छात्रों तक हमारी ये जो मैसेज है कि लिमिटेड कैसे पढ़ा जाए। पढ़ने के लिए तो आपको बहुत चीज़ मिलेगा भाई, पढ़ने के लिए हम इतना मोटा मोटा किताब पढ़ लेंगे, मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग अगर रीजनिंग भी पढ़ा रहे हैं, सपोज हमने रीजनिंग पढ़ाया, मान लीजिए वहाँ पर खुद हमने रीजनिंग को कवर किया है, तो रीजनिंग हमारा जो पढ़ाने का वे है वो है जेएसएससी ओरिएंटेड, मतलब सिर्फ और सिर्फ जेएसएससी पर हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। मतलब जेएसएससी जिस पैटर्न से सवाल को पूछता है उसी पैटर्न पे हमने यहाँ पर रीजनिंग को पढ़ाया है, साइंस को पढ़ाया है, मैथ्स को पढ़ाया है, या फिर झारखंड जीके को पढ़ाया है। तो ये आप पूरी तैयारी जो है बहुत ही घर बैठे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1500 वन टाइम पेमेंट। 1 साल के लिए पूरा कोर्स रहेगा, 3 मंथ्स 2 मंथ्स जो भी बचे हैं इसमें पूरा सिलेबस को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। सो गाइज अगर किसी भी छात्र को अगर तैयारी करना है, वो भी जेएसएससी स्पेशल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, चाहे हम बात करें एलडीसी की या फिर 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल, या आने वाले जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनके लिए, तो आप ये कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, छात्रों को जोड़ने की कोशिश है ताकि सभी छात्र यहाँ पर क्लासेस को ज्वाइन कर सके। होपफुली गाइज आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया होगा, जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, आज 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर छात्र यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लासेस में, तब तक टेक केयर।